गाइस आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाला है एसएसडी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एसएसडी को ऐड किया था अपने लैपटॉप के साथ और आज हम ऐड करने वाले हैं अपने पीसी के साथ। तो चलिए फटाफट सबसे पहले अपने पीसी के पास चलते हैं और सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा आ चुका है पीसी। तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर दें। यहाँ पे 2 स्क्रू के वो आपको सिर्फ निकालने हैं और यहाँ से आपको सिर्फ इसको इस हिसाब से ओपन कर देना है। आपका केस किस तरह का है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे आप वो ओपन होगा। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने GeForce GTX का ग्राफिक्स का इंस्टॉल किया, इसलिए मेरी हार्ड डिस्क के लिए जगह ही नहीं बची, तो मैंने इसको कुछ इस हिसाब से रखा है। ठीक है, ये हमारी HDD है। ठीक है, ये हमारी HDD है और यहाँ पे हमारे 2 केबल है। ठीक है, तो इसको अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हो, और या फिर आपको इसके अंदर इसको रहने देना है और दूसरी आपको SSD है वो आपको इंस्टॉल करना है, वो भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, तो ये जो एक वायर जा रहा है, ठीक है, ये वायर यहाँ पे दूसरे 1 2 3 और 4 टोटल 4 स्लॉट है। उसमें से हमने सिर्फ एक ही स्लॉट यूज़ किया है। उसके अलावा ये 3 स्लॉट खाली है, 1 स्लॉट भरा हुआ है। तो आपको सिर्फ ऐसा एक केबल चाहिए जो आप ऑनलाइन इजीली परचेस कर सकते हो, और इसकी जो कीमत है वो बहुत ही लो है। आप अपने पास में जो अगर कंप्यूटर की शॉप है उसके वहाँ से भी आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये आप यहाँ पे आपको उसको ऐड करना है, यहाँ भी डायरेक्टली आप उसको फिट कर देना है। और दूसरा जो वायर है वो पावर का वायर है। ठीक है, वो इस हिसाब से आपके जो पावर सप्लाई होगा उसके अंदर होगा ये दूसरा ऐसा पोर्ट। ठीक है, तो उसके साथ आपको सिर्फ इस हिसाब से कुछ अटैच करना है। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये गलत फिट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फिट कर देते हैं पावर सप्लाई को। यहाँ पे ये फिट हो चुका है। ठीक है, अभी मेरे पास अभी ये दूसरा वायर नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे मैं इसको फिट कर दूँगा। यहाँ पर भी सेम है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो उसको उस हिसाब से यहाँ पे फिट कर देना। ये हो गई आपकी SSD रेडी। अब इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको इसको ऐड करने के लिए। और यहाँ पे अगर आपकी फिटिंग है, अगर आपका केस अगर फिट हो रहा है ये, ठीक है, उसके लिए भी एक दूसरा आता है जो कुछ इस हिसाब से होता है फिटिंग करने के लिए। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया क्योंकि मुझे ये ग्राफिक कार्ड ऐड करना था। अगर आपका ग्राफिक कार्ड इतना बड़ा नहीं है और आपका केस बड़ा, ठीक है, आपका केस भी बड़ा है और ग्राफिक कार्ड भी बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरा केस छोटा है और ग्राफिक कार्ड बड़ा है, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी ये फिट हो चुका है, आप इसको अपने हिसाब से फिट कर लीजिएगा अपने पीसी के साथ। ठीक है, और इसको कुछ हिसाब से भी रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, हमने ये रख दिया ईजी। ठीक है, और उसके बाद ये वायर हमने निकाल दिया। अगर दूसरा हो तो आप उसे थोड़ा फिट कर सकते हो। यहाँ से हमने इसको फिर से इसको फिट कर दिया यहाँ से इस हिसाब से। तो इस हिसाब से आप अपनी SSD को फिट कर सकते हो अपने पीसी के साथ। और ये रही हमारी HDD, ये हमारी 1 TB की है। ठीक है, आप इसको उसके साथ SSD के साथ भी यूज़ कर सकते हो इजीली। ठीक है, आपको लेकिन ये जो मैंने पोर्ट बताया वो दूसरा आपको पोर्ट चाहिए होगा, वो आपको इजीली मिल जाएगा अपने जो अगर आपके पास नियर में कोई शॉप है कंप्यूटर की, तो वहाँ से आप उसकी प्राइस बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब आपको ऑनलाइन भी वो मिल जाएगा, अमेजोन पे भी वो वायर मिल जाएगा। ठीक है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि SSD लगानी चाहिए फिर नहीं लगानी चाहिए, और या फिर HDD भी बेटर है। तो देखो, HDD भी बेटर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि HDD में आपका वर्क नहीं होगा, लेकिन क्या है अभी स्पीड का ज़माना है। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, अपने वर्क के अंदर आपको स्पीड ऐड करनी है तो आपको SSD चाहिए होगी। तो आपको कितने GB तक की आपको SSD लेनी चाहिए? ठीक है, तो आपको 150 GB के प्लस अगर SSD, अगर आपका इतनी स्पेस नहीं है, आपको इतनी स्पेस की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है स्पेस की। ठीक है, जैसे कि आपकी फाइल्स इतनी बड़ी नहीं होती, नॉर्मली फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो आपको 150 GB प्लस अगर आपकी SSD होगी तो फिर चलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको बजट नहीं है, आप क्या करोगे? तो आपको उस टाइम पे 2 लेनी पड़ेगी,
आपको जो ऑलरेडी है उसको आप एक्सटर्नल तरीके से यूज़ कर लो, या फिर अगर आपका पीसी है तो क्या करोगे, इसको भी फिट करके रखो और जो एसएसडी उसको भी फिट कर दो। एसएसडी के अंदर आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर दो और इसके अंदर जो दूसरी फाइल है वो सेटअप कर लो। ऑटोमेटिकली आपकी स्पेस बढ़ जाएगी और आपका जो पीसी ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि आपने विंडोज़ कहाँ पे इंस्टॉल किया है, एसएसडी में, और इसमें क्या है, दूसरी फाइल है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पीसी या फिर लैपटॉप ऑटोमेटिक बूस्टअप हो जाएगा। मैंने लैपटॉप में जो एसएसडी फिट की, अगर आपके लैपटॉप में अगर डीवीडी ड्राइव आती थी पुराने लैपटॉप में, अगर वो है तो उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो उसके अंदर भी आप दो हार्ड डिस्क को फिट कर सकते हो, एक एसएसडी और एक एचडीडी। तो अब उस हिसाब से आपका लैपटॉप किस तरह का है, आपका पीसी किस तरह का है, आपके मदरबोर्ड में कितने पोर्ट दिए हुए, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने पीसी या फिर लैपटॉप को मॉडिफाई कर सकते हो और अपनी पीसी या फिर लैपटॉप को बूस्टअप कर सकते हो। आज के वीडियो पसंद आया जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।